अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हर वक्त थकावट महसूस होती है या आपको डर लगता है कि कहीं कोई बड़ी बीमारी आपके जिस्म को निशाना ना बना ले, तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सेहत का सबसे बड़ा राज हमारी फार्मेसी में नहीं, बल्कि हमारे किचन में छुपा हुआ है? आज हम एक ऐसी हैरत अंगेज साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बात करेंगे जो आपको हैरान कर देगी। डॉक्टर विलियम ली, जो कि दुनिया के माने हुए साइंटिस्ट और डॉक्टर हैं, उन्होंने अपनी बरसों की मेहनत के बाद साबित किया है कि हम सिर्फ सही खाना खाकर कैंसर जैसी खौफनाक बीमारियों को हरा सकते हैं और अपने जिस्म को अंदर से एक मजबूत किले की तरह बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने डीएनए को रिपेयर कर सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को इतना ऊपर ले जा सकते हैं कि बीमारियां आपके पास आने से भी डरेंगी। हम अक्सर बीमारियों का इलाज बाहर तलाश करते हैं, लेकिन कुदरत ने हमारे जिस्म के अंदर 5 ऐसे दिफाई निज़ाम रखे हैं जो हर वक्त हमारी हिफाजत करते हैं। इन निज़ामों को कैसे जगाना है और कैसे खाने की मदद से इन्हें सुपरचार्ज करना है, ये सब आज आपको तफसील से समझाऊंगा। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा के लिए तंदुरुस्त रख सकती हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसे अमल की जिसे साइंस की ज़बान में एंजियोजेनेसिस कहा जाता है। ये सुनने में शायद मुश्किल लफ्ज़ लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत ज़्यादा है। हम सबके जिस्म में हर वक्त माइक्रोस्कोपिक कैंसर सेल्स बन रहे होते हैं, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक ये सेल्स बहुत छोटे रहते हैं ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एक ट्यूमर जो सिर्फ एक बॉल पॉइंट पेन के नोक जितना होता है, वो तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक उसे खून की सप्लाई ना मिले। इस नन्हे से ट्यूमर के पास ना ऑक्सीजन होती है और ना ही ज़रूरी ग़िज़ा होती है, इसलिए वो वहीं रुका रहता है और ख़तरनाक नहीं बनता। लेकिन असली मसला तब शुरू होता है जब ट्यूमर हमारी ब्लड वेसल्स यानी खून की रगों को धोखा देकर अपने साथ जोड़ लेता है। जैसे ही खून की रगें उस ट्यूमर से जुड़ती हैं, उसे खुराक मिलने लगती है और वो सिर्फ 2 हफ्तों में 16,000 गुना तक बढ़ सकता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी आग को पेट्रोल मिल जाए। इसे रोकने के लिए हमारे किचन में मौजूद बहुत सी कुदरती चीज़ें ऐसी हैं जो यही खून की सप्लाई रोकने का काम करती हैं। उन्होंने जब लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया तो पता चला कि कुछ खाने की चीज़ें कैंसर की रगों को बनने से रोकती हैं और इस तरह कैंसर को जिस्म में फैलने से पहले ही ख़त्म कर देती हैं। ये एक ऐसा इनकलाबी ख्याल है कि हम दवाइयों की बजाय खाने से कैंसर का मुकाबला कर सकते हैं। इस निज़ाम को मजबूत करने के लिए हमें ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो एंजियोजेनेसिस को कंट्रोल में रखें। तो चलिए जानते हैं उनकी पूरी डिटेल। फूड नंबर 1, ग्रीन टी। सबसे पहले नंबर पे ग्रीन टी की बात करते हैं। डॉक्टर ली ने जब अपनी लैब में कैंसर की दवाइयों का मुकाबला ग्रीन टी के साथ किया तो जो नताइज सामने आए उन्होंने सबको दंग कर दिया। ग्रीन टी में ऐसे कुदरती अज्जा होते हैं जिन्हें पॉलीफिनोल्स कहा जाता है। जब इन पॉलीफिनोल्स के ड्रॉप्स कैंसर सेल्स पर डाले गए तो उन्होंने उन रगों को बनने से रोक दिया जो कैंसर को खुराक पहुंचाती है। ये सब चाय हमारे जिस्म में जाकर एक चौकीदार का काम करती है। ये ढूंढ ढूंढ कर उन रगों को ख़त्म करती है जो बीमारियों को बढ़ावा देती है। लेकिन याद रखिए कि इसका सही फ़ायदा तभी होता है जब इसे बग़ैर चीनी के इस्तेमाल करें। पाकिस्तान में ग्रीन टी बआसानी मिल जाती है और ये एक सस्ता और बेहतरीन रास्ता है अपने जिस्म को कैंसर से बचाने का। इसके अलावा रेड ग्रेप्स यानी लाल अंगूर में भी एक ख़ास चीज़ होती है जिसे रेसवेराट्रोल कहते हैं। ये भी वही काम करती है जो ग्रीन टी करती है। कुदरत ने इन छोटी छोटी चीज़ों में इतनी शिफा रखी है कि अगर हम इन्हें अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो हम बहुत सी पेचीदा बीमारियों से बच सकते हैं। सब चाय का एक प्याला रोज़ाना पीना आपके जिस्म के दिफाई निज़ाम को एक नई ज़िंदगी दे सकता है और आपको अंदर से साफ और मजबूत बना सकता है। नंबर 2, सोयाबीन। हमारे मुल्क में अक्सर लोग सोयाबीन यानी सोए के बारे में बहुत सी गलत फहमियों का शिकार रहते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि सोया खाना औरतों के लिए नुकसानदेह है या इससे हार्मोन्स का मसला हो सकता है, लेकिन डॉक्टर विलियम ने कहते हैं कि यह सिर्फ एक अफवाह है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। साइंस हमें कुछ और ही बताती है। सोए में गेनेस्टीन नाम का एक कुदरती जुज होता है जिसे फाइटो एस्ट्रोजन कहा जाता है। लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि इसका नाम इंसानी हार्मोन एस्ट्रोजन से मिलता जुलता है, लेकिन हकीकत में फाइटो एस्ट्रोजन इंसानी एस्ट्रोजन से बिल्कुल उलट काम करता है।
ये हमारे जिस्म में मौजूद उन रास्तों को ब्लॉक कर देता है जहां से एस्ट्रोजन कैंसर को बढ़ने में मदद देता है। खास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर के मामले में सोए एक ढाल का काम करता है। डॉक्टर ली की रिसर्च के मुताबिक जो लोग सोए का इस्तेमाल करते हैं उनमें कैंसर का खतरा बहुत कम हो जाता है। यह हमारे जिस्म की उन रगों को काट देता है जो ट्यूमर को फीड करती हैं। इसलिए सोए से डरने की जरूरत नहीं है। आप सोयाबीन को मुख्तलिफ तरीकों से अपनी खुराक में शामिल कर सकते हैं। फूड नंबर 3, टमाटर और ब्लूबेरीज। आपने देखा होगा कि कुदरत ने फलों और सब्जियों को मुख्तलिफ रंगों से नवाजा है। ये रंग सिर्फ देखने में अच्छे नहीं लगते बल्कि इनके पीछे एक गहरा मकसद छुपा है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन की वजह से होता है। लाइकोपीन एक ऐसा ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है जो कैंसर सेल्स को भूखा मारने की सलाहियत रखता है। टमाटर को पकाकर खाने से लाइकोपीन की मिकदार मजीद बढ़ जाती है और हमारा जिस्म उसे बेहतर तौर पर जज्ब कर सकता है। इसी तरह अगर हम ब्लूबेरीज की बात करें तो इनका नीला रंग एंथोसायनिन की वजह से होता है। यह नीला रंग हमारे इम्यून सिस्टम के खुलियों को जगा देता है। हमारे जिस्म में टी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स होते हैं जो किसी भी बाहर से आने वाली बीमारी या वायरस से लड़ते हैं। डॉक्टर ली की रिसर्च के मुताबिक अगर आप दिन में सिर्फ 1.5 कप ब्लूबेरीज खाते हैं तो आपके जिस्म में इन लड़ने वाले सेल्स की तादाद 80% से भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ब्लूबेरीज का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह जिस्म की सूजन यानी इन्फ्लेमेशन को कम करती है। अक्सर लोग समझते हैं कि अगर इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा तो सूजन बढ़ेगी, लेकिन ब्लूबेरीज कुदरती तौर पर इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करती है। ये आपकी इम्यूनिटी को टॉप लेवल पर ले जाती है और साथ ही साथ जिस्म के अंदरूनी जख्मों को भरने में मदद देती है। नंबर 4, ब्रोकली। ब्रोकली एक ऐसी सब्जी है जिसके फायदे जान लें तो आप इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। ब्रोकली में एक कुदरती केमिकल होता है जिसे सल्फोराफिन कहते हैं। ये केमिकल हमारे इम्यून सिस्टम के सोल्जर्स को इतनी ताकत देता है कि वो किसी भी दुश्मन का मुकाबला कर सकें। हम में से अक्सर लोग ब्रोकली का ऊपर वाला फूल खा लेते हैं और नीचे वाला डंडा यानी स्टेम फेंक देते हैं, जबकि ब्रोकली के स्टेम में फूल के मुकाबले में दुगना सल्फोराफिन होता है। इसलिए जब अगली बार आप ब्रोकली पकाएं तो इसके स्टेम को फेंके नहीं बल्कि उसे बारीक काट कर सालन में शामिल करें या उसका सूप बना लें। इसके अलावा अगर आप इससे भी ज़्यादा फ़ायदा चाहते हैं तो ब्रोकली स्प्राउट्स का इस्तेमाल करें। ये ब्रोकली के नन्हे पौधे होते हैं जो सिर्फ 3-4 दिन पुराने होते हैं। इन नन्हे पौधों में बड़ी ब्रोकली के मुकाबले में 100 गुना ज़्यादा ताकत होती है। एक साइंटिफिक स्टडी में देखा गया कि जिन लोगों को फ्लू की वैक्सीन दी गई और साथ में ब्रोकली स्प्राउट्स का शेक पिलाया गया तो उनका इम्यून रिस्पांस बाकी लोगों के मुकाबले में 20 गुना ज़्यादा बेहतर था। इसका मतलब ये है कि ये सब्जी आपके जिस्म को बीमारियों से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार कर देती है। फूड नंबर 6, कीवी। हमारा डीएनए हमारे जिस्म का ब्लूप्रिंट होता है, लेकिन रोज़ाना की ज़िंदगी में ये डैमेज होता रहता है। पॉल्यूशन, जहनी दबाव और गलत खाना पीना हमारे डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर इस डैमेज को ठीक ना किया जाए तो कैंसर और बुढ़ापे जैसी मुश्किलात जल्दी आ सकती है। कीवी एक ऐसा फल है जो इस मामले में किसी जादू से कम नहीं है। कीवी विटामिन सी और फाइबर से भरपूर होता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा कमाल डीएनए की हिफाजत करना है। रिसर्च से पता चला है कि दिन में सिर्फ एक कीवी खाने से आपका डीएनए डैमेज होने से 60% तक महफूज रहता है, और अगर आप दिन में 3 कीवी खाते हैं तो ये पहले से मौजूद डीएनए डैमेज को दोबारा बनाने और इसे रिपेयर करने में मदद देता है। इसके साथ साथ कीवी हमारे पेट के लिए भी बहुत अच्छा है। सिंगापुर में होने वाली एक स्टडी ने साबित किया कि रात को 1 कीवी खाने से हमारे पेट में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया की तादाद बढ़ जाती है। जब हमारा गट यानी पेट सेहतमंद होता है तो हमारा दिमाग भी सही काम करता है और हमारी इम्यूनिटी भी बेहतर रहती है। आज की सारी गुफ्तगू का सबसे अहम नुक्ता यह है कि हमें अपनी डाइट के बारे में अपना नज़रिया बदलना होगा। अक्सर लोग डाइटिंग से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें बहुत सी चीज़ें छोड़ना पड़ेंगी। देखिए, चीज़ों को निकालने के बजाय अच्छी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। जब आप अपनी पसंद की चीज़ें जैसे टमाटर, ब्लूबेरीज और कीवी खाना शुरू करते हैं तो बुरी चीज़ों के लिए जिस्म में जगह खुद ब खुद कम हो जाती है। इंसानी फितरत को पाबंदी पसंद नहीं है, इसलिए जब हम खुद पर सख्ती करते हैं तो हम डाइटिंग छोड़ देते हैं। अगर आप कभी थोड़ा बहुत जंक फूड खा लें तो परेशान ना हो, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ डिफेंसेस मजबूत हैं तो वो एक ढाल की तरह आपकी हिफाजत करेंगी।
اصل مقصد اپنے جسم کو اندر سے اتنا طاقتور بنانا ہے کہ وہ کسی بھی حملے کو برداشت کر سکے۔ امید ہے آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ یاد رکھیے، آپ کی صحت آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے اور صحیح فیصلہ ہی آپ کو بیماریوں سے بچا سکتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔